हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MCC गंगटी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज आप लोगों के लिए राजनीति शास्त्र का जो है, नागरिक शास्त्र का जो है पार्ट 1 वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको लगभग 30 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिहार एनएमएस एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से कॉपी में नोट करते जाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रहने वाला है नागरिक शास्त्र से, यही सब क्वेश्चन रहने वाला है। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन की शुरुआत करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे जरा सा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के सॉरी अस्थाई नहीं लिखा है, वो अस्थाई लिखा है, ठीक है, एक मिनट। हाँ, संविधान सभा के वो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो वो अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थाई थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, अस्थाई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन भी आ गया। तो संविधान सभा के जो है ना अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आपका अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में संविधान के उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ये लोक कल्याण। क्या है? लोक कल्याण। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आपका अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। जी हाँ, प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? भारतीय इतिहास ने जो है किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक गणतंत्र। क्या? लोकतांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान जो है कब अंगीकार किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1950 ईस्वी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो कब बना जी? 1950 ईस्वी में। कब बना? 1950 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। किसमें? भारत की जनता में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
प्रथम संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो प्रथम संशोधन किया गया वो कब किया गया? तो 1976 ईस्वी में। कब किया गया? 1976 ईस्वी में। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। किसका है? भारत का। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, क्या है भाई? भारत का जो संविधान है क्या है बताइए आप लोग? तो कठोर कम लचीला अधिक है। कठोर कम है, लचीला अधिक है। ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, क्योंकि ब्रिटिश लोग यहाँ पे राज किए थे, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सबसे सर्वोच्च है जी? तो संविधान। कौन है? संविधान। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, 18 वर्ष। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की जो है एक विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय जो संविधान है उसमें कितनी सूचियां हैं आप लोग बताएंगे? तो 3। कितनी है? 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान की कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ। किसके? पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो कनाडा। किसने? कनाडा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस में है? तो भाग 20 में। भाग 20 में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया चतुर्थ भाग में। चतुर्थ भाग में। आपको जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये बिहार एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में जो है मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4
को, भाग 4 को। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। कितनी? 12। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। कितनी थी? 8। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको लगभग 30 क्वेश्चन करवाया गया है। आप 30 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से नोट कीजिए। आपको पार्ट वाइज करके नागरिक शास्त्र भी कंप्लीट किया जाएगा। आप लोगों को आधुनिक इतिहास का जो बहुत सारा क्वेश्चन करवाया गया है, आप लोग उसको भी जरूर देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ज़्यादातर आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन रहते हैं और आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया है और अभी भी प्रोवाइड हो रहा है, और धीरे धीरे नागरिक शास्त्र और धीरे धीरे सबको धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में बड़े ही जोश और जुनून के साथ।